गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 3, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 21 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे रखा है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको सही क्वेश्चन को टिक करना है। हमारा देश विविधता से भरा देश है। यहाँ की ना सिर्फ संस्कृति परंपरा में विविधता है, बल्कि यहाँ का मौसम भी विविधता से भरा हुआ है। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल में 6 ऋतु में बांटा है, जो कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत है। हर एक मौसम का अपना अपना अलग अंदाज है। ग्रीष्म के बाद वर्षा के आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आती है। यानी जब ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो गर्मी कम हो जाती है और अचानक से जो मौसम होता है वो खुशहाल सा हो जाता है। अपनी धरती ने जैसे नई चादर ओढ़े ली हो, वैसे ही इस पर हरियाली वापस आ जाती है। आषाढ़ श्रावण ये दो माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं, लेकिन जो आषाढ़ और श्रावण महीने होते हैं ये 2 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून में शुरू होकर सितंबर तक रहती है। तकरीबन 4 माह देश भर में बारिश होती रहती है, इसीलिए वर्षा के इस काल को चातुर्मास भी कहते हैं। यानी 4 महीने बारिश होती है तो हम इसे चातुर्मास भी कहते हैं। भारत में वर्षा का खूब महत्व है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून यानी वर्षा ऋतु पर ही टिकी हुई है, निर्भर है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो कौन सी ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है? तो यहाँ पे आप ग्रीष्म ऋतु टिक कर लेंगे। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। तो वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है किसमें? तो गर्मी में। तो आप इसका आंसर कर लेंगे गर्मी में। कौन से 2 माह मुख्यतः वर्षा के ऋतु होते हैं? तो जो कौन से 2 महीने जो वर्षा के होते हैं, तो आप इसमें कर लेंगे, इसका जो आपका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आषाढ़ और श्रावण जो महीने होते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा, आषाढ़ और श्रावण वर्षा ऋतु के होते हैं। फिर है गिरावट शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय। तो गिरावट शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय हो जाएंगे गिर प्लस आवट। बाकी आपका जो गिर और आवट है वो नहीं होगा। गिरा प्लस वट है वो नहीं होगा। गिराव प्लस अट है वो नहीं होगा। गिर प्लस आवट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगमन शब्द का विलोम क्या है? तो आगमन शब्द का जो परागमन है, निर्गमन है, प्रस्थान है और गमन है, ये चारों शब्द का ही आगमन का मतलब यानी जो आगमन का मतलब होता है आना, और परागमन, निर्गमन, प्रस्थान और गमन चारों का मतलब ही जाना होता है। तो आपके जो चारों ऑप्शन है वही करेक्ट है, पर आप इसमें अगर आपको विलोम पूछा गया तो आप गमन पे टिक कर लेंगे। तो गमन आपका ठीक हो जाएगा, और चारों ही ऑप्शन का मतलब जाना होता है। प्रश्न नंबर 6 है, हमारे देश का मौसम डैश से भी भरा हुआ है। तो किससे भरा हुआ है? विभिन्नता से। तो आप इसमें विभिन्नता कर लेंगे। हमारा देश का मौसम विभिन्नता से भरा हुआ है। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज से के हिसाब से बांटा है। किसको बांटा है? साल को बांटा है। 6 महीने 6 ऋतुओं में बांटा है। हमारे देश में कितनी ऋतु हैं? हमारे देश में कुल 6 ऋतु हैं। तो आप इसमें 6 ऋतु कर लेंगे। चातुर्मास शब्द का अर्थ क्या होगा? 4 व्यक्ति, 4 ऋतु, 4 महीने या 4 पहर। तो चातुर्मास यानी मास का मतलब होता है महीने, चातु यानी 4, तो 4 महीने आपका हो जाएगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है आपको पता ही है इसका आंसर। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर करती है। किसान पर, सरकार पर, व्यापार पर नहीं करती, मानसून पर करती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आपका यूज़र नेम दिख रहा है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।